बच्चों आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपके अध्याय 3 में दिए गए हैं कक्षा 10 में, तो इसके विशिष्ट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने की जिनकी पूर्ण संभावना है उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो इसके लिए जिस पाठ से हमारा 7 अंक आना है परीक्षा में, तो 7 अंक की तैयारी हेतु हमें थोड़ी सी विशेष तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारा कोई भी प्रश्न परीक्षा में बाहर ना जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना, इसमें समीकरणों को हल करने की विधियां दी गई हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं। तो ये जो आपके पॉइंट दिए गए हैं 3, ये विकल्प के रूप में आ सकते हैं, इन्हें देख लेना है। इसके बाद ये 3 शर्तें दी गई हैं, तो इन शर्तों को भी आपको देख लेना है, अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप चलेंगे अगले प्रश्न में। तो आपको ये जो प्रश्नावली दी गई है इसका आपको ये पहले का दूसरा प्रश्न, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, इसे देख लेना है। इसके बाद में दूसरे का एक आध प्रश्न देख लीजिए, तीसरे का भी एक आध प्रश्न देख लें, चौथे का भी एक आध प्रश्न देख लें। और जो ये 5वां प्रश्न दिया गया है एक आयताकार भाग वाला, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष रूप से देख करके जाएंगे, ठीक है, इसके आने की संभावना है। इसके बाद ये आपकी जो विधियाँ प्रारंभ होती हैं, बीजगणितीय विधि है समीकरणों को हल करने की, ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, जो उदाहरण नंबर 7वां दिया गया है इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद आप अगले प्रश्न में चलेंगे। तो आपको जो ये प्रश्नावली दिख रही है आपको, प्रश्नावली 3.3, इसका पहले का पहला सवाल, दूसरा सवाल और जो ये आपका तीसरा का पहला सवाल दिया गया है, अति से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख करके ही जाना है। ये कई बार परीक्षा में आपकी आ चुका है। और ये दूसरा प्रश्न, दो समपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद ये 5वां प्रश्न भिन्न वाला है, इसे भी देख लेना है। इसके बाद अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे हम। तो इसके पहले आपका जो अगले प्रश्न उदाहरण नंबर 13 दिया गया है, इसे भी देख लेना है। 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, विशेष रूप से देख करके जाइएगा। इसके बाद 3.4 प्रश्नावली में पहले का पहला और दूसरा सवाल दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद दूसरे का पहला, यह भी भिन्न का सवाल है। तीसरा सवाल अभी 2024 की परीक्षा में आया था, इसे भी देख करके जाना है। इसके बाद आपको चलना है, इसके बाद जो है आपको इनकी जो शर्तें हमने बताई हैं वो शर्तें तैयार कर लेना है, जो कि आपको विकल्प के रूप में प्राप्त होंगी। इसके लिए इसके जो सारांश दिया गया, सारांश पर देखेंगे हम। सारांश में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखें आप, सबसे पहले आपको दिया गया है ग्राफीय विधि, इसके बारे में ये 3 शर्तें हैं, इन्हें तैयार कर लेना है। इसके बाद परीक्षा में आ सकता है बीज समीकरणों को हल करने की कितनी बीजगणितीय विधियाँ होती हैं। तो आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये आपकी दी गई है वज्रगणन विधि, ये भी आपको जो है तैयार कर लेना है। इसके बाद 3 शर्तें हैं आपकी, इनमें से एक शर्त आपकी विकल्प के रूप में मिलने ही वाली है, तो इन्हें विशेष रूप से देख करके जाना है। धन्यवाद।